हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 38 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक बात बता दूं, जो हमारी सीरीज का ये लास्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि जो आगे चैप्टर्स है वो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। जैसे ही रिलीज हो जाएंगे हम लोग आगे की जो सीरीज है आगे बढ़ा देंगे और आगे का एपिसोड लाते रहेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और कमेंट में ज़्यादा स्पैम करने की जरूरत नहीं है। इनको बता दो। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो बार बार करते हैं इरिटेट। नहीं, सॉरी, मजाक कर रहा था। बताना, खूब बताना, कोई चिंता की बात नहीं है। खैर कोई बात नहीं। जैसे ही ये सीरीज खत्म हो जाएगी, मतलब जो एपिसोड नहीं बचेगा, तो हम एक नई सीरीज उठाने वाले हैं। चलो उम्मीद करते हैं वो सीरीज अच्छी हो और आप सभी को पसंद आए। तो आज भाई गाइस, आप उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे। जैसी सीरीज बढ़ती जाएगी हम लोग कर देंगे एक्सप्लेन। कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप लोग ज्यादा सीरियस मत होइएगा, गुस्सा वुस्सा नहीं करिएगा, बस चिल मारिए और मजे लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तभी जो लेन होता है वो उनको उस गुबाइड को उसको पूरी तरीके से डराया था। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, तुम लोग लूजर, मेरे करीब मत आना, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। तभी जो लेन होता है वो फेडी और फैंग होते हैं। वो डरावना चेहरा बना रहे होते हैं, गोश्त की तरह बोल रहे होते हैं, हा हा हा, और चिल्लाओ और चिल्लाओ, बहुत जोर से चिल्लाओ, कोई भी गोश्त तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ रहा है। और जो फेडी होता है वो बॉयड गोश्त से कहता है, जल्दी से आओ और हमारे साथ खेलो। और जो बॉयड गोश्त होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसकी तो बैट वैसी बच जाती है। तभी वो बॉयड गोश्त वहां से गायब हो जाता है। और जो फेडी होता है वो कह रहा होता है, इस गोश्त के पास तो वाकई में टेलीपोर्टेशन स्किल है। और जब भी हमें दिखाया जाता है, इनके पीछे वो गोश्त आ जाता है और वो गोश्त उससे बोलता है, तुम्हें पता है कि मैं सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत करता हूँ? और वो है आदमी के द्वारा चीट करना। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मर जाओ अपने कर्मों के लिए। और वो सीधे जाकर वो उन पर अटैक करना स्टार्ट करता है और बोलता है, मैं अपने फिस्ट से तुम लोगों को क्रश कर दूंगा। तभी जो लेना होता है वो उसके अटैक को डॉज कर देता है और बोलता है, तुम हिट नहीं कर सकते। तभी जो लेना होता है वो उससे कहता है, तुम वाकई में वर्ड गोस्ट कहलाने के लायक हो, तुम वाकई में वॉइड हो, वॉइड। तभी जो वर्ड गोस्ट सोचता है वो लिन से कह रहा होता है, तुम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। और वो बार बार लिन पर अटैक कर रहा होता है। लिन उसके अटैक को इजीली डॉज कर रहा होता है जैसे हलवा हो उसके लिए। और लिन सिर्फ एक किक मारता है और वो वर्ड गोस्ट दूर जाकर गिरने लगता है। तभी जो वो फेडी होता है वो उससे बोल रहा होता है, वाओ, तुमने तो बॉल को किक मार दिया, मैं भी इसमें बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। तभी जो लिन होता है वो फेडी से बोलता है, चलो इस वर्ड गोस्ट को अपनी डेक्सिया नेशनल टीम का, फुटबॉल टीम का मदद चखाते हैं, अगर दिखाते हैं अगर कितनी पावर है। और जो फेडी है वो भी उसके पिछवाड़े में एक जोरदार लात मारता है। फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी फेंक की बारी आती है और बोलता है, मैंने बॉल पकड़ ली, और अपनी बॉडी से उसको पकड़ लेता है जोर से। और तभी जो लिन है वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और अंडे फेंकना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, लो अब मेरे अंडों का मजा चखो। और तभी जो वर्ड गोस्ट है वो चिल्ला रहा होता है, मेरी आंखें, मेरी आंखें। तभी जो फेडी है वो उससे बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तुम तो अंडों को वेस्ट कर रहे हो, इतने ज्यादा अंडे, ये ज्यादा अच्छा होगा कि मैं अंडों को खा लूं। तभी जो वर्ड गोस्ट है वो गायब हो जाता है और वो अंडे सीधे आकर फैंक पर पड़ते हैं। तभी जो गोस्ट होता है, वर्ड गोस्ट होता है, वो लिन से कह रहा था, लिन तुम अपने ही टीममेट को पीट रहे हो अंडों से। तभी हमें दिखाया जाता है जो फेडी है उसके मेन पॉइंट पे, मतलब उसके रियल अंडों में एक जोरदार किक मार देता है, बहुत ज्यादा पावरफुल। तभी फेडी है वो उससे बोलता है, ही, अब तुम मेरी किक का मजा चखो। और तभी जो फेंक आता है उसके गाल में थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डॉज करने की, अब लो मेरे ये 18 पाम्स का मजा चखो। तभी ये वर्ड गोस्ट होता है वो सूझ गया होता है बहुत बुरी तरीके से। और बार मैं सोचता बोल रहा होता है, ये ह्यूमंस बहुत ज्यादा डरावने हैं, ये कितने ज्यादा स्ट्रेंज मूव इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जगह मेरे रुकने के लिए नहीं है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, मैं इस जगह को जल्दी जल्दी हो सके छोड़ दूं। और वो वहां से एक वर्ड खोल लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है लेकिन उसके पीछे आ जाता है और बोलता है, तुम आखिरकार कहाँ जाने की सोच रहे हो, अभी तक हमने खेलना खत्म नहीं किया है। तभी हमें दिखाया जाता है जो बॉयड गोस्ट है उसकी तो बुरी तरीके से बैट बच गई होती है और वो एक कोने में पड़ा हुआ होता है और बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैं गलत था, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए। तभी जो सिस्टम है वो ट्रिगर होता है और बोलता है, तुम्हारे पास 3 चॉइसेस है, तुम इन 3 चॉइसेस में से किसी एक को चुनो। पहला ऑप्शन ये है कि इस बॉयड गोस्ट को जाने दो और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें बचा लो। सेकंड ऑप्शन ये है कि इस वर्ड गोस्ट को मार डालो और बुराई से लोगों को बचा लो। सेकंड ऑप्शन ये है कि इस वर्ड गोस्ट को ले लो और इसके पावर को इस्तेमाल करो अपने लिए। तभी जो लिन हमारे में सोचते बोल रहा होता है, शायद मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वर्ड गोस्ट का। तभी लिन उस वर्ड गोस्ट से बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, क्या तुम सेड स्टोन के बारे में जानते हो कुछ? अगर तुम बताते हो मुझे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन तो मैं तुम्हें जाने दूंगा।
तभी जो लिन होता वो वाइल्ड घोस्ट होता है वो लिन से बोलता है, ओ सेज स्टोन, हाँ हाँ मुझे पता है, जो मेरे बॉस है रेड स्वॉर्ड उसके पास एक फ्रेगमेंट है, सेज स्टोन का एक टुकड़ा है, वो मुझे मुझे पता है, वो घोस्ट वॉर के द्वारा उन्हें मिला था। वो जो रेड स्वॉर्ड घोस्ट है मतलब रेड स्वॉर्ड बॉस है, उन्हें फ्रेगमेंट इकट्ठे करना बहुत ज्यादा पसंद है ट्रेजर के तौर पर। तभी हमें दिखाया जाता है उस घोस्ट रेड स्वॉर्ड घोस्ट को। तभी जो लिन है उससे बोलता है, ओह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की है। और वो अपनी तलवार निकालते हुए बोल रहा होता है, अब इस काम को इजी के लिए, तुम्हारे रिवॉर्ड के लिए मैं तुम्हें अच्छे से तड़पाऊंगा और तुम्हारे लिए इजी बना दूंगा। और वो वर्ड को कहता है, क्या तुम मेरे लिए इजी बनाओगे, लेकिन क्या? और हमें दिखाया जाता है लिन उसके में कट मार देता है और बीच में से 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। और सिस्टम बोलता है तुम्हारा मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और जो लिन होता है उसका सोल्जर उठाने के बाद बोलता है, जो इस टाउन के लोग हैं तुमने बहुत ज्यादा हार्म किया है ह्यूमैनिटी के साथ, इंसानियत के साथ बहुत ज्यादा खेला है, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी जो फैग और फ्रेडी होते हैं वो बोलते हैं, चलो बाकी गोश्त को हम मदद चखा देते हैं, और जो लड़कियां वो इन लोगों ने बांध कर कैद कर कर रखा हुआ है हम उन्हें भी बचाएंगे। तभी जो लिन होता है और उसकी टीम होती है बोलते हैं, ये बैटल आखिरकार खत्म हो गई। जो ओल्ड मैन होता है वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है, और बाकी सभी जो टाउन वाले लोग होते हैं उन लोगों को इन लोगों ने बचा लिया होता है। तभी जो लिन होता है वो ओल्ड मैन से बोलता है, अब हम चलते हैं, गुड बाय। जो गोश्त है और जो ह्यूमन टेरिटरी है उन लोग ब्लैकवुड टाउन से हमने उन्हें मिटा दिया पूरी तरीके से, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं और ज्यादा। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो रोते हुए लिन से कह रहा होता है, तुमने वाकई में इस ब्लैकवुड टाउन के सभी लोगों को बचा लिया है, मुझे नहीं पता तो मैं किस तरीके से रिपे करूं। तभी जो लिन होता है वो उससे कहता है, हम लोग यहाँ पर मिशन पर आए हैं, अगर तुम्हें थैंक्स कहना है तो डाक्सिया को थैंक्स करो। तभी जो मो यूए होती है वो छोटी गर्ल पर हाथ फेरते बोलती है, हो लिटिल सिस्टर, मुझे उम्मीद है कि तो अपने ग्रैंडफादर की बात सुनोगी अच्छे से। और वहाँ पर गुड बाय कहते हुए वहां से निकल लेते हैं। तभी जो सूतंग होती है वो लीड कर रही होती है और बोल रही होती है, अगर हम यहाँ से जाते हैं तो ये लिंगफेंग सिटी के लिए शॉर्टकट पड़ेगा। तभी जो फेडी होता है वो लिन से बोलता है, हे लिन, तुमने आखिरकार उस वर्ल्ड गोस्ट को टॉर्चर क्यों किया था पहले? वो तुम कुछ ढूंढ रहे थे, उसका नाम शायद था सेज स्टोन। तभी जो लिन होता है मन में सोचता बोल रहा होता है, जो डेडली थीफ है होंगे का जो मैटर है वो अभी किसी भी तरीके से एक्सपोज नहीं हो सकता। तभी जो लिन होता है वो फेडी से कहता है, मैंने ये सुना है कि अगर हम उस फ्रैगमेंट के सेज स्टोन में काफी सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर लेते तो हम एक डिवाइन ड्रैगन को समन कर सकते हैं जो हमारी कोई भी इच्छा पूरी करेगा। तभी जो फेडी होता है वो उससे कहता है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कमी, डैम इट, अगर तुम मुझे नहीं बचाना चाहते ठीक है भूल जाओ। तभी उन्हें अचानक से कोई इस तरीके की साउंड की आवाज आती है, अजय साउंड। तभी सूतंग होती है और बोलती है, आखिर ये किस तरीके का साउंड है? तभी हमें एक पप्पी दिखाया जाता है, फॉक्स को पता नहीं क्या होता है, एक बीस्ट आया होता है सामने अचानक से। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो उसको उस जानवर का पीछा कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, हे लिटिल थिंग, आखिर तुम किधर पर भाग रहे हो, यहीं पर रुक जाओ। तभी जो लिन होता है उनकी तरफ देखते बोलता है, आखिरकार ये लोग फॉक्स का पीछा क्यों कर रहे हैं, ये लिटिल गोस्ट, 2 गोस्ट। तभी ये सिस्टम है फिर से ट्रिगर हो जाता है और लिन से बोलता है, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, इस लिटिल फॉक्स को बचा लो और तो और जो फॉक्स की लाइफ है वो भी तो एक लाइफ है। सेकंड ऑप्शन ये है कि यहीं पर खड़े रहो और कुछ भी मत करो। और थर्ड ऑप्शन ये है कि इन लोगों के साथ खेलो, इन गोस्ट के साथ खेलो और जाने दो। ये देखकर जो लिन होता है बहुत सरप्राइज बोलता है, एक और मिशन। जो मो यू है वो भी अचानक से बदल जाती है, अचानक से आकर लिन का हाथ पकड़ लेती है और अपने तरबूजे में दबाने लगती है और बोलती है, आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, एक इतनी ज्यादा क्यूट फॉक्स है, ये मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है उसके लिए। तभी लिन मन में सोचते बोल रहा होता है, आखिर ये कर क्या रही है, इसके इरादे नेक नहीं लग रहा है। तभी हमें होंगे को दिखाया जाता है, जो होंगे बाहर निकल आती है और उसे बता रही होती है, जो फॉक्स है उसके पास भी डिमोनिक हो रहा है, बिल्कुल इस लिटिल येलो स्पिरिट की तरह। शायद ऐसा हो सकता है कि ये भी वही एनिमल है जो कि स्पिरिट बन गई है, तो हमें इसे बचाना चाहिए। तभी जो लिन होता है वो बड़ा खुश हो जाता है और बोलता है, मेरी जो वाइफ है बिल्कुल सही है, मैं इसे जरूर बचाऊंगा और मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। तभी जो लिन होता है वो उससे बोलता है, लिटिल फॉक्स तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बचाने के लिए आ गए हैं। तभी जो फॉक्स होती है वो गोश्त से लड़ रही होती है, वो बोल रही होती है, भाग रही होती है और बोल रही होती है, अरे यार ये गोश्त अभी भी, ये आखिरकार ये गोश्त फॉक्स को क्यों खाना चाहते हैं। तभी एक मून ब्लेड नाम से अटैक आता है और अचानक से पीछे देखती है वो फॉक्स और बोलती है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों गोश्त की तो बैंड बच गई होती है बुरी तरीके से और बहुत सपरे होती है, आखिर ये किसने किया, और उसका मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और रिवॉर्ड मिल जाता है सिस्टम के द्वारा। तभी जो सूतंग होती है वो लिन से कहती है, क्या हम इसे अडॉप्ट करने वाले हैं या फिर हम ऐसे ही छोड़ने वाले हैं। तभी जो लिन होता है वो उससे कहता है,
तुम इसे अपने साथ रख लो और इसे टीम में ले लो। जो हमारे लिए गुड लक भी हो सकता है, जो हमें भगवानों के द्वारा दिया गया है। तभी हमें हमें मोयू को दिखाया जाता है। वो लिटिल फॉक्स के ऊपर हाथ फेर रही होती है। लिटिल फॉक्स भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी जो मोयू है वो लिटिल फॉक्स से बोलती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। जो बुरे गोश्त थे हमें उन्हें बुरे तरीके से पीट दिया है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन और लिन के जो टीम मेंबर्स उन्होंने एक जगह पर कैंप लगा लिया होता है। तभी फेडी उससे बोलता है, ये कितना डिलीशियस है, मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम एक वाइल्ड चिकन को पकड़ लोगे यहाँ आसपास। तभी जो लिन हंसते हुए उससे कहता है, जाकर आराम करो, जब तुम इसे खा लो। आज रात को तुम आंटी मूरोंग के साथ सोने वाली हो, लिटिल फॉक्स से कहता है। और जो फॉक्स होती है बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, बढ़िया आराम से खा रही होती है। तभी जो मूरोंग होती है मतलब मोयू होती है, वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उससे बोलती है, तुमने अभी भी क्या कहा आंटी मूरोंग, क्या तुम मरना चाहते हो लिन? तभी जो लिटिल फॉक्स होती है वो लिन से चिपक जाती है और तभी लिन उससे कहता है, क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहती हो? तभी जो लिटिल फॉक्स होती है वो उससे बोलती है, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। तभी जो मूरोंग होती है वो कह रही होती है, क्या तुम अभी भी लिन के साथ सोना चाहती हो? भला क्यों? क्या मैं क्यूट काफी नहीं हूँ? तभी जो फेडी होता है वो लिन से कहता है, मुझे ऐसा लगता है ये लिटिल फॉक्स है वो तुम्हें पसंद करती है, मुझे ऐसा लगता है ये फीमेल है और ये एक गर्ल के रूप में बन जाए बाद में आगे चल के, और शायद ये तुम्हें अपने बॉडी से रीपे करे। थ्रक वाली सोच है फेडी की। तभी जो मूरोंग होती है वो फेडी के बारे में बोलती है फेडी से, तुम्हारी जो सेक्सुअल फिटिश है वो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। तभी हमें फेडी को दिखाया जाता है, फेडी अपना मोबाइल चलाते हुए मतलब मोबाइल चलाते हुए अपना खाना बड़ा खा रहा होता है। तभी जो फेडी होता है उससे बोलता है कि ये कहा गया है जो गोश्त अभी से चेज कर रहे थे इस फॉक्स को कुछ समय पहले, वो कुछ अनकॉमन लग रहा है ना? उनकी कॉस्ट्यूम देखकर तो ऐसे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग हंटर्स हैं, जो गोश्त रिकॉर्ड ऑनलाइन में शायद मुझे मिल जाए। तभी जो लेना बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या हंटर गोश्त? तभी हमें सूदों को दिखाया जाता है। सूदों लिन से कहती है, हंटर गोश्त वह लोग हैं जो कि कैनिबल्स होते हैं, जिंदा लोगों को खाते हैं और वो ग्रुप में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबलाइज करते हैं असिस्टेंट के तौर पर। और जो तो हंटर गोश्त थे जिन्हें हमने आज मार दिया, मुझे ऐसा लगता है उनके पीछे एक ट्राइब होगी जरूर। हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा रात के आराम के लिए, वरना ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तभी जो लिन होता है वो सूतों से कहता है, तुम लोग पहले सोने के लिए चले जाओ, फेडी और मैं यहाँ पर देखेंगे, बाहर का माहौल देखेंगे। हम 2 घंटे बाद आराम की शिफ्ट चेंज करेंगे, हम लोग आराम करेंगे और तुम लोग पहरा देना उसके बाद। तभी वो लोग कहते हैं नो प्रॉब्लम। तभी वो लोग आग बुझाकर टेंट में चले जाते हैं सोने के लिए। हमें फेडी को दिखाया जाता है, फेडी अपना मेडिटेशन वाली पोज में बैठा हुआ होता है। जो लिन है वो भी अपना मेडिटेशन अंदर बैठ के कर रहा होता है और जो सूदोंग मोरोंग फेंग आराम से बैठकर सो रहे होते हैं। तभी फेडी को दिखाया जाता है, फेडी की नींद लग जाती है, आंख लग जाती है और पीछे से एक चमकती हुई आंखें दिखाई जाती हैं। तभी फेडी की अचानक से नींद खुल जाती है। तभी फेडी चिल्लाने लगता है, एनिमी का अटैक हुआ है। तभी जो बाकी लोग हैं जग जाते हैं और बोलते हैं, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ? तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे गोश्त आ गए होते हैं वहाँ पर। तभी जो फेडी होता है वो लिन से कहता है, ये लोग हंटर गोश्त है, इस बार बहुत बड़ी टीम के साथ आए हैं ये लोग। तभी लिन उससे कहता है, गेट रेडी टू फाइट। तभी हमें दिखाया जाता है उन गोश्त को, हंटर गोश्त का जो लीडर होता है वो आकर कहता है, ये इतना बुरा भी नहीं है, जो ये ह्यूमन है वो साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज्यादा रेयर है हमारे लिए, चलो हम इन्हें खाएंगे। हाँ हाँ हाँ। ये सुनने के बाद तो लेना बहुत सरप्राइज हो जाता है। तो हमें दिखाया जाता है उनका जो लीडर होता है वो बी क्लास हंटर गोश्त होता है और वो चिल्ला कर बोल रहा होता है, आज तुम यहीं पर मरोगे और यहीं पर तुम्हारी कब्र बनेगी। और इसी के साथ हमारा डरावना एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस गुस्सा मत करिएगा, अभी को कुछ समय के लिए सीरीज एपिसोड नहीं है क्योंकि अभी तक चैप्टर रिलीज नहीं हुए हैं। जैसे जैसे चैप्टर रिलीज होते जाएंगे वैसे वैसे करके मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मैं एक नई सीरीज ढूंढ रहा हूँ, अच्छी सीरीज मिल जाएगी, कुछ एपिसोड अपलोड करेंगे। अगर आपको पसंद आएगी तो वही हम उस नई सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है, हम नई सीरीज बदल देंगे, उसमें कोई ज्यादा दोहराने वाली बात तो है नहीं, ना ही कोई डरने वाली बात है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद जरूर आएगी। खैर आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है गुस्सा नहीं करोगे आप लोग। और इस सीरीज को चालू रखेंगे, मैं बता दूं एक बार फिर से, चालू रखेंगे, मैं बंद नहीं करने वाला। तो कुछ लोग सोच रहे हो कि मैंने बंद कर दी हो, मैं एपिसोड डालना बंद कर दूं, क्योंकि वो जब तक जैसे चैप्टर रिलीज होते जाएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।